हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने रूट वर्ड जिसे मेन चेन कहते हैं उसके विषय में जाना था और रूट वर्ड की नंबरिंग पहचाना था कि नंबरिंग किधर से प्रारंभ करते हैं और किधर से अंत करते हैं। इसके बाद हमने सफिक्स फर्स्ट पहचाना था कि सफिक्स फर्स्ट किसे कहते हैं, क्योंकि मैंने अपने फार्मूले में बताया था कि जब भी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करते हैं तो उसे 4 भागों में बांटते हैं: प्रीफिक्स, रूट वर्ड, सफिक्स फर्स्ट और सफिक्स सेकेंड। सबसे पहला काम रूट वर्ड का होता है जिसके विषय में हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद सफिक्स फर्स्ट का होता है, उसको भी हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद सफिक्स सेकेंड का होता है, जो तीसरा काम है सफिक्स सेकेंड। तो चलिए आज हम सफिक्स सेकेंड के विषय में जानते हैं। मैंने आपको बताया था सफिक्स सेकेंड आपका फंक्शनल ग्रुप होता है। फंक्शनल ग्रुप की एक वरीयता श्रेणी होती है IUPAC में, जिसको क्रमशः ही याद करना पड़ता है। इस वरीयता श्रेणी में यह विशेषता होती है कि जो ऊपर श्रेणी का सदस्य होता है वह मुख्य फंक्शनल ग्रुप माना जाता है। जब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप भिन्न भिन्न प्रकार के उपस्थित हों तो वरीयता श्रेणी में जो ऊपर होता है वह मुख्य क्रियात्मक समूह मान लिया जाता है और दूसरे वाले को प्रीफिक्स मान लेते हैं, अर्थात साइड चेन मान लेते हैं, सब्स्टिट्यूएंट मान लेते हैं। तो चलिए वरीयता श्रेणी हम आपको बताने जा रहे हैं, तो ध्यान से समझिए। वरीयता श्रेणी में COOH, इसे ओइक एसिड कहते हैं सफिक्स सेकेंड में, और प्रीफिक्स में होने पर इसको कार्बोक्सी बोलते हैं। SO3H सल्फोनिक एसिड, प्रीफिक्स में सल्फो, यह आपका एनहाइड्राइड होता है COOCO, ओइक एनहाइड्राइड कहते हैं इसको। प्रीफिक्स में ये होता ही नहीं है कभी, इसलिए इसका कोई नाम नहीं होता। ये साइड चेन में नहीं हो सकता है, इसलिए इसका कोई प्रीफिक्स नहीं बनता है। आपको ये बता दें COOR एल्किल O8 इसका सफिक्स सेकेंड होता है। अगर ये साइड चेन में होता है तो एल्काक्सी कार्बोनिल हो जाता है। COX ऑयल हाइलाइड, X का मतलब होता है हाइलोजेंस, मीन्स क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें से कुछ भी हो सकता है। ये ऑयल अगर Cl होता तो ऑयल क्लोराइड हो जाता, Br हो जाता तो ऑयल ब्रोमाइड हो जाता, I होता तो ऑयल आयोडाइड हो जाता। अगर ये साइड चेन में आते हैं तो इसका नाम हाइलो कार्बोनिल होता है। CONH2 एमाइड इसको सफिक्स सेकेंड होगा, और ये प्रीफिक्स में एमाइडो कहलाता है या कार्बामोइल कहते हैं इसी को। CN नाइट्राइल साइड चेन में साइनो कहते हैं। NC आइसोनाइट्राइल साइड चेन में आइसोसाइनो। CHO अल होता है और साइड चेन में फार्मिल होता है। ये CO कीटो समूह है, इसको ओन कहते हैं सफिक्स सेकेंड में, और साइड चेन होने पर ऑक्सो कहते हैं। कीटो भी कह सकते हैं, यहाँ पर कीटो का भी प्रयोग कर सकते हैं हम लोग। OH का नाम ऑल होता है, साइड चेन में हाइड्रॉक्सी होता है। SH थायोल होता है, साइड चेन में मर्केप्टो होता है। NH2 एमीन होता है, साइड चेन में अमीनो होता है। यदि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में मान लीजिए आपके उसमें CONH2 दिया गया हो और CHO दिया गया हो और OH दिया गया हो, 3 फंक्शनल ग्रुप हो गए आपके CONH2 CHO OH। तो आपने इसमें अगर पूछा जाए कि इसमें मुख्य क्रियात्मक समूह कौन सा होगा, तो वरीयता श्रेणी में आपको बता दें CONH2 ऊपर है, CHO नीचे है, OH नीचे है। इसका मतलब ये आपका CONH2 ऊपर होता है वरीयता श्रेणी में, इसलिए ये आपका मेन फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा और इसका नाम
अब अल ना होकर के फार्मिल हो जाएगा, OH ना होकर के हाइड्रॉक्सी हो जाएगा। इसको सफिक्स सेकेंड में ना लिख करके प्रीफिक्स में लिखा जाएगा, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप एक ही माना जाता है जब दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न फंक्शनल ग्रुप होते हैं, उनमें से एक फंक्शनल ग्रुप प्रमुख माना जाता है, बाकी साइड चेन होते हैं। क्योंकि जंगल में एक ही राजा रह सकता है, एक राजा होता है शेर। एक शेर अगर रहेगा तो दूसरा शेर वहां पर एंट्री नहीं मार सकता है। थैंक यू। आगे का नेक्स्ट वीडियो मैं आपको बाद में भेजूंगा। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ हैं? आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और अध्ययन भी करिए। मैं आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर दे रहा हूँ। हर वीडियो को आप स्टेप बाय स्टेप जरूर से देखिए। आपको IUPAC आना प्रारंभ हो जाएगा, ये मेरा वादा है। और नोट्स तैयार करते रहिए और मेरा जो भी वीडियो आए उसको गौर करके लिखिए, समझिए। थैंक यू।